मेरे बेटे ने परेशान भी नहीं किया मम्मा को। वेलकम टू माई जर्नी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी ये टाइम है सुबह सुबह का 6:30 के आसपास का टाइम होगा, 6:30 या पौने 7 का टाइम होगा, पर टाइम मैंने ठीक से याद नहीं है मुझे। और ये व्लॉग है ट्यूसडे का। तो मैंने यहाँ पे सारा काम मेरा हो चुका है, झाड़ू पोछा नहाना धोना। सिर्फ मैं अपने बेटे का सुबह वो स्कूल के लिए मेरे को नाश्ता बनाना है, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ दाल चावल। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और तो मैंने यहाँ पे चावल वगैरह भिगो दिए। बहुत सारा काम हो चुका है, बट पूजा अभी मेरी नहीं हुई है। पूजा मैं उसको जाने के बाद करूँगी। तो जी यहाँ पे मैं रख रही हूँ चावल, दाल मैंने ऑलरेडी चढ़ा रखी है और मैं यहाँ पे चावल के लिए पानी डाल रही हूँ। तो जी मेरा ब्लॉग जा रहा है काफ़ी टाइम बाद, बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, अपलोडिंग नहीं हो पा रहे हैं ब्लॉग मैंने डिलीट किए हैं जो पहले अपलोड नहीं हो पाया। पता नहीं क्या हो रखा है, तो अपलोड ही नहीं हो पाता है, पूरा 24 घंटे नहीं हो पा रहा है वो। तो मैंने इसलिए वो डिलीट ही कर दिया ब्लॉग भी पूरा। लास्ट में 2 ब्लॉग मैंने डिलीट किए हैं। पता नहीं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं। तो जी यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना काम। और सुबह सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी मोटिवेटेड होता है, एनर्जी होती है। और ये मैं दिखा रही हूँ अपने आंवले का मुरब्बा, जो मैंने लास्ट ब्लॉग में इसलिए दिखाया था। उसके बीच का एक ब्लॉग मेरा डिलीट हो गया है। तो जी यहाँ पर मेरा बेटा हो गया है रेडी। मैंने उसका लंच बॉक्स वगैरह सब रेडी कर दिया है और वो कर रहा है, वो बाहर से पूछेगा कि शूज़ पहने रखता है, तो बाहर से ही वो करता है। हाँ आओ जल्दी आओ। तो उसको हो गया था, पता नहीं सुबह सुबह उसके यहाँ पे आईज में पता नहीं क्या हो गया उसको, पेन हो, कह रहा है कुछ गिर गया है। फिर मैंने आई ड्रॉप भी डाली थी, को पता नहीं आईज में क्या हो गया। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ही स्कूल में मैम को बोल देना, मैम मुझे फ़ोन कर देगी कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी। स्कूल में भी वो दवाई वगैरह डाल देते हैं बच्चों को, कुछ भी प्रॉब्लम होती है निकल जाएगा अभी, आंसू आएंगे ना तो निकल जाएगा अभी। मैं हैंकी दे रही हूँ, हैंकी से साफ कर लो। चलिए तुम तो पैर छू मम्मा बाबू की। जो पकड़ो, हैंकी लगा लो ऐसे करके। जल्दी पैर छू लो, फिर गाड़ी निकल जाएगी बेटा, जल्दी भागो। तो यहाँ पे दिया था उसने मेरे हाथ में एक मोती, पता नहीं बाहर नहीं पे पड़ा होगा, तो मुझे मोती देख के गया, कह रहा मम्मा देखो इसे संभाल के रख लो, ये बहुत महंगा मोती है। बच्चे भी क्या समझते नहीं है। तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में वापस, उसको ड्रॉप करके मैं बस गेट तक ही जाती हूँ। तो मेरे किचन पूरी फैली हुई है। अब पहले मैं करूँगी मम्मी पापा जी की चाय बनाऊँगी, पापा जी उसको छोड़ने गए, आके फिर चाय पीते हैं। और मम्मी को मैं देकर जाती हूँ चाय वगैरह बना के, किचन वगैरह पूरी क्लीन करके फिर मैं चलूँगी पूजा करने के लिए। पूजा के लिए मुझे बहुत लेट हो जाता है, बट तो पहले मुझे अपने बेटे का काम रहता है कि पूजा तो मेरी भी होती रहेगी, क्योंकि पूजा मेरी थोड़ी देर में नहीं होती है, फिर मुझे टाइम लगता है पूजा वगैरह करने में। मैं थोड़ा जाप करती हूँ तो फिर मुझे टाइम लग जाता है, इसलिए मैं पहले उसको भेजकर फिर मैं करती हूँ। पहले तो मैं नहाती भी तभी थी उसको भेजने के बाद, बट अब थोड़ा सा सर्दियों में भी सर्दी थोड़ी कम होने लग गई है ना, तो मैं पहले नहा भी ली हूँ, सारा काम हो चुका है। बट बस मेरा यही रहता है कि पूजा रह जाती है, और कोई बात नहीं, पहले उसका काम ज़रूरी है, उसकी फिर गाड़ी निकल जाती है। तो फिर मैं लगी यहाँ पे चाय बनाने के लिए, और यहाँ पे एकदम से कैमरा नीचे गिर गया। मैंने
ट्राइपॉड नहीं है, सिर्फ गैस के साइड में रखा हुआ फ़ोन है, तो एकदम से हिल गैस तो गिर गया नीचे, इस वजह से ब्लैंक हो गया। और मैंने देखा था उसको बाद में, वरना मैं कट कर देती उसको। तो मैं ग्रेट करके डालती हूँ अदरक, चाय में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, गाढ़ा गाढ़ा सा टेस्ट आता है, एकदम कड़कड़ के बनती है ना चाय, बहुत अच्छी बनती है। पहले मैं इसको बॉईल कर देती हूँ अच्छे से, फिर इसमें डालती हूँ चीनी पत्ती वगैरह, और इलायची तो मैं कभी कभी डालती हूँ, इलायची नहीं डालती हूँ ज़्यादा, इलायची कोई आ जाए आता है तो डल जाती है, नहीं तो मैं नहीं डालती हूँ। तो बस थोड़ा सा ऐसे ही है ना कि कोई आएगा उसके लिए आ जाएगी। अभी थोड़ा टाइम ऐसे चल रहा है, कोई बात नहीं, अच्छे टाइम भी आएंगे, सब कुछ करेंगे बच्चों के लिए। कर रही हूँ धीरे धीरे मेहनत, तो जो भी जितना भी मुझसे हो पा रहा है। बट बहुत से सोचते होंगे कि रोज़ व्लॉग नहीं आते हैं, बट तो मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे रिकॉर्ड करने से ज़्यादा फिर उनको अहमियत देनी पड़ती है। पहले मेरे बच्चे हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जिनकी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं ये नहीं है कि पहले मैं उनको देखने की जगह पहले अपने कैमरा उठा के रिकॉर्ड करूँ, और सब रहते हैं, कोई देखना तो अच्छा नहीं लगता है कि पहले क्या करने लगी। कि अभी आधा किसी को पता भी नहीं है ज़्यादातर कि मैं वीडियोज़ वगैरह बना रही हूँ घर के अलावा, और वो भी घर पे भी किसी को पसंद नहीं है। बट मैं लगी हुई हूँ धीरे धीरे, जितना भी मुझसे ऐसे हो पा रहा है। मैं सोच रही हूँ अगर तभी सबको अच्छे से पता चलेगी जब थोड़ा मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, अच्छे से इनकम वगैरह आने लगे मेरी थोड़ी, तो फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज तब तक मोनेटाइजेशन नहीं हो पाता है कंप्लीट, तो प्रॉब्लम तो रहेंगी लाइफ में। और मेरी थोड़ी यहाँ से इनकम सोर्स हो जाएगी, तो कोई भी फिर उंगली उठाने वाला नहीं है मेरे ऊपर कि क्या कर रही है क्या नहीं। फिर थोड़ा सा मुझे भी रिलैक्सेशन हो जाएगा। किसी को जवाब देने के लिए पहले कुछ थोड़ा अपने आप पे भी ट्रस्ट होना ज़रूरी है कि हाँ हम ये हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे ही नहीं लग रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। लगी हुई हूँ, भगवान ने चाहा तो होगा ज़रूर। और फिर मैं चाय वगैरह दे के आ गई हूँ पूजा के लिए। पूजा में यहाँ पर बेटा भी सोया हुआ था, छोटा वाला, तो मैं सोच रही हूँ उठ के उसके उठने से पहले मैं अपनी पूजा कंप्लीट कर लूँगी। तो वो आ जाता है तो फिर उसको ये रहता है पम्मा पहले मेरे को दूध दो, पम्मा मेरे को पहले ये करना है वो करना है। और फिर मैं उसके चक्कर में रहती हूँ, मेरे को शू पॉटी उसको फिर मेरे हैंड्स वगैरह करती रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कभी कभी तो वो जग ही जाता है, तो फिर तो मजबूरी हो जाती है। बट पहले मैं सोचती हूँ कि ये पहले मैं पूजा वगैरह कर लूँ अपनी। तो मैं सबको टीका वगैरह लगाकर अच्छे से पूजा करती हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम लग जाता है। तो एक ही मुझे कमेंट आया था पहले जब मैंने वीडियो डाली थी कि आप ये लोटे में क्या डालते हो, तो मैं उसका नहीं आंसर कर पाई थी। तो ये लोटा रहता है मेरा सूरज भगवान जी के लिए, जिसमें पूजा में यहीं पे रख कर बैठती हूँ। उसमें मैं डालती हूँ चावल रोली और हल्दी। अब वैसे चावल रोली डाल के भी कर सकते हैं, बट मैं हल्दी टीका लगा के मैं हल्दी भी डाल देती हूँ। तो उस पूजा करके मैं उसको ऊपर बांटती हूँ, और इंद्राय देवता का नाम लेके, जिससे कि हमारी पूजा जो है वो इंद्र देवता ले लेते हैं। अगर हम उनका नाम नहीं लेते हैं तो हमारी पूजा का फल वो ले जाते हैं। तो इसलिए हमें पानी फिर ज़मीन पे डाल के और मस्तक लगाकर तब हमें ये पूजा करनी चाहिए, हमारी पूजा का फल पूरा हमें मिले। तो फिर मैं इस लोटे को ले जाकर जब मैं सूरज देवता को जल देती हूँ। सूरज देवता को कभी भी हमें जल खाली नहीं देना चाहिए, उसमें चावल रोली वगैरह या थोड़ी सी मिश्री वगैरह डालकर ज़रूर देना चाहिए। खाली जल कभी भी दे उनको नहीं लगता वो, ये मुझे बताया था जब पहले पंडित जी घर पे आए थे। मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई तो मैंने पूजा कराई थी, तब उन्होंने ये सब चीज़ें मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी पूजा करने की। पहले मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, मैं भी ऐसे ही सिंपल पूजा कर लेती थी। बट ये नहीं है कि सिंपल पूजा भी नहीं, जिसको इतना टाइम नहीं तो वो वर्किंग तो कैसे ही इतनी लंबी पूजा कर पाएगा। बट जब मेरा मन करता है मैं करती हूँ। पहले मैं भी इतनी लंबी पूजा नहीं करती थी।
फिर उसके बाद तो मेरा पूजा में गैप ही आ गया था, 1-1.5 साल मैंने पूजा ही नहीं की थी। इसके बाद अब थोड़ा थोड़ा मेरे करने लगी हूँ अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। बस अब भगवान से बस यही मांगती हूँ कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, उनकी अच्छे से परवरिश मैं कर पाऊँ, उनको प्यार की कमी ना हो। बस यही रहता है कि मैं दोनों का फ़र्ज़ निभा पाऊँ उनके लिए, किसी चीज़ की कमी ना छोड़ूँ उनके लिए कभी। वो आपकी कमी जो होती है वो तो कभी पूरी नहीं कर पाऊँगी, पर उनकी खुशियों में कभी कमी नहीं आने दूँगी। ये मैं अपने ऊपर लेके चलती हूँ कि हाँ, मुझे इतना अपने बच्चों के लिए करना है कि वो बड़े होकर गर्व से कह सकें कि हमारी मम्मा ने हमारे लिए इतना किया है। तो शायद मेरी जो है वो मेरा मानना यही है कि बच्चे आगे ये ना बोले कि हमारे पापा नहीं थे तो हमने ये नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बस मुझे उनको परवरिश अच्छी देनी है, अच्छे संस्कार देने हैं। तो मैं यहाँ पे जा रही थी सूर्य देवता को जल दे के आकर, फिर यहाँ पे देखा था वो अभी सोया हुआ है। फिर मैंने सोचा कि इसका ना काम तो मेरा ऑलरेडी हो ही चुका था। गुड मॉर्निंग। सिर्फ चाय राधे राधे और नाश्ता भी क्या राधे कर लो। पोहा और थोड़ी सी चाय लेके मैं लग गई मशीन लगाने के लिए। मशीन मैंने लगा चुकी थी, बट फिर मुझे याद आया थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर मशीन बहुत सारे कपड़े निकाल रही थी मैं, तो मेरे कपड़े भी एक रजाई का कवर नहीं मिल रहा था, बिकॉज पहले मायके जाने से पहले उसे रख के गई थी धुलने के लिए। फिर वो धुला नहीं, फिर मैंने उसको पता नहीं रख दिया और मैं उसको 2 दिन से ढूंढ रही थी। फिर मुझे मम्मी ने बताया कि मैंने उसे नीचे वाली शेल्फ में रख दिया। फिर मैं उसे वापस लेने गई हूँ, देखा तो वो नीचे भी साइड में घुसा हुआ था। फिर इसलिए मुझे टाइम लग गया वहाँ पे। इतने में एक बार के कपड़े मेरे हो चुके थे और बाबू भी यहाँ पे उठ गया था बीच में। मैंने उसको भी दूध वगैरह से पिला दिया, वो भी खेलने लग गया, कपड़े वगैरह सब चेंज कर दिया, नहलाया नहीं था उसको। थोड़ी सी जुकाम है। यहाँ पे मैं उसी को ढूंढने लगी हुई थी कि किधर बताया था मम्मी ने। अभी मैं धीरे धीरे सारे कपड़े उठाकर रखने लगी हूँ। जो गर्म चादरें वगैरह थी मैंने कुछ तो रख दी हैं, धुल कर रखती जा रही हूँ थोड़ी थोड़ी, कि बहुत सारी बाहर निकली हुई हैं और संभालने में नहीं आती इतनी सारी। छोटे बच्चों के साथ तो चाहिए ही थोड़ी थोड़ी। उनके ब्लैंकेट वगैरह भी निकाले हुए हैं छोटे छोटे। छोटे बाबू के नीचे मुझे बिछानी पड़ती है उसका गर्म ब्लैंकेट, क्योंकि कभी वो टॉयलेट कर देता है, बट कभी कभी करता है। बट मैं डेली ही उसके नीचे ब्लैंकेट लगाती हूँ। कपड़े ऊपर भी बहुत सारे पड़े हैं, फिर स्मेल आती है। और ये मटरो देखो, ये मटरो क्या कर रही है मटरो। और ये मटरो भूखू आई है। चलो आ जाओ, जल्दी आओ। तो यहाँ पे आ गया क्या खाओगे? तो मैं उससे पूछ रही थी क्या खाओगे बेटा, तो कह रहा है मम्मा भूख लगी है, खाना खाए। तो घर पे है सिर्फ मैं और काना। क्या खाओगे? तो उसको लगी फिर उनको दाल राइस वगैरह उसके लिए गर्म किए हैं, उसको खिलाया है। फिर मशीन वगैरह लगा के जल्दी आओ। नहीं बेटा, गई थी अपनी दवाई लेने के लिए, मम्मी पापा जी वहाँ गए हुए थे। वो बेटा अभी स्कूल से आया नहीं था और बाहर कोई नहीं है। अम्मा भी गई है बेटा, बाहर गई है वगैरह कर रही थी अपने लिए। तो फिर बनाया नहीं, अभी मंदिर आओ जल्दी आओ, जाएंगे तभी बनाऊंगी। ए मेरी पिट्टो, मेरी पिट्टो 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 पिट्टो। तो जी मेरा अम्मा दवाई लेने गई है ना अपनी। लाइक सब्सक्राइब, अम्मा को टोट लगी है ना, सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए प्लीज। फुल वीडियो करिए। आपको क्या हुई है अभी? बिकॉज मैं आपको क्या होला है? पता है कि मैं इतना परफेक्शन नहीं दे पा रही हूँ। अच्छा पाई करो मम्मा को, बिकॉज आप सबको पता है अब मेरे को ना किच्ची कर लो, आप रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं। मम्मा को पाई करो। इतना भी टाइम नहीं रहता मेरे पास कि मैं और वीडियोस देख के भी सीखूं। जो वीडियो थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ उनसे ही थोड़ा बहुत सीख लेती हूँ, टेक वीडियोस वगैरह जो आती हैं। ओ मम्मा ने इतने सारे कपड़े धोए, इतने सारे कपड़े धोए जरूर। मेरे बेटे ने परेशान भी नहीं किया मम्मा को। वॉच कीजिए, नहीं किया परेशान। मिलते हैं। हाँ मेरा तो गुड बच्चा है भाई। चलो मम्मा आपको क्या देगी? दाल राइस खाओगी?
नई उम्मीद दाल के राइस, साथ चलो मैं गम करती हूँ आपके लिए दाल, ठीक हर है। एक नया दिन, नई ओके सुबह चलो एक गम उम्मीद करते हैं दाल लेकर आपके आती लिए। है। शायद दाल रखिए मेरा भैया की दाल भी राइस दिन सुबह आएगा की, जिस चलो। दिन मेरा चैनल सब हाँ मोनेटाइज हाँ हो जाए। आपकी दाल राइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे जी।